Hello everyone, my name is Nikish Kumar and I am a second year MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. And today we are here with the clinical case series of biochemistry. तो दोस्तों इस क्लिनिकल केस की वीडियो सीरीज़ में हम बायोकेमिस्ट्री के जितने भी क्लिनिकल केसेस हैं सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम एक एक कर हर केस को रीड करेंगे, उस केस के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे और उसके बेसिस पर उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस बताएंगे। जो भी क्लिनिकल कंडीशन आती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेवेंट बायोकेमिस्ट्री की जो भी थ्योरी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़ और आज हम लेकर आए हैं केस स्टडी नंबर 1। सो लेट अस रीड आउट दैट केस। So the case goes somewhat like this. A 3-year-old female had stunted growth, edema, particularly on legs and hand, discoloration of skin and hair, apathy and moon face. She also had frequent respiratory infections and diarrhea. On inquiring, the mother informed the physician that the child was mostly breastfed until 2 years of age, and for the past 1 year, she was given dilute buffalo milk and small quantities of rice with ghee and dal. The following are the laboratory data of child. Hemoglobin 7 gram per deciliter, lower than the normal value of 12 to 14 gram per deciliter. Serum proteins total 4 gram per deciliter, lower than the normal value of 6 to 8 gram per deciliter. Serum albumin 2 gram per deciliter, lower than the normal value of 3 to 4.5 gram per deciliter. Serum potassium 2.8 milliequivalent, less than the normal value of 3.5 to 4.5 milliequivalent. सो आइए अब हम एक एक कर इसके अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं। पहले अ 3-year-old फीमेल, मतलब एज ग्रुप क्या है? द एज ग्रुप इज 3 years. शी हैड स्टंटेड ग्रोथ, इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन है, द ग्रोथ इज रिटार्डेड. शी हैज इडीमा पर्टिकुलरली ऑफ लेग्स एंड हैंड. तो इडीमा जो है ये यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट है कि उस चाइल्ड को इडीमा है, मतलब स्वेलिंग है, वो भी किस चीज़ की? लेग्स एंड हैंड की. देन द नेक्स्ट कीवर्ड इज मून फेस. सो मून फेस भी एक कीवर्ड है, राइट. देन इन द लास्ट सेंटेंस, द चाइल्ड वॉज इनिशियली गिवन ब्रेस्ट मिल्क अप टू 2 years of age, but after that her diet was replaced by dilute buffalo milk and small quantities of rice with ghee and dal. इसका मतलब उसको इनिशियली तो काफ़ी हाई प्रोटीन डाइट मिला, बट आफ्टर दैट हर डाइट वॉज रिप्लेस्ड बाय लो प्रोटीन. सो लेटर शी हैड लो प्रोटीन इनटेक, बट the diet had sufficient quantities of calories. So calorie intake was sufficient. Calorie was sufficient, right? So initially she was given mother's milk, which was high in protein, but after that her diet was replaced by diet that was low in protein intake, but it had sufficient amount of calories. ठीक है. उसके बाद serum levels, serum albumin is decreased and serum potassium is also decreased. तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि यह एक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का केस है, जो कि 2 टाइप के होते हैं. वन, इट इज क्वाशियोरकर एंड द नेक्स्ट इट इज मैरस्मस. अब यह वाला केस किस चीज़ का है? वेदर इट इज क्वाशियोरकर और मैरस्मस. तो हमने जितने भी पॉइंट्स देखे, 3-year-old चाइल्ड, ग्रोथ रिटार्डेशन, इडिमा, मून फेस, लो प्रोटीन इंटेक बट सफिशिएंट कैलोरी इंटेक, सीरम एल्ब्यूमिन डिक्रीज्ड, सीरम पोटेशियम डिक्रीज्ड, दीज ऑल पॉइंट्स फेवर द डायग्नोसिस दैट इज क्वाशियोरकर. तो यह एक क्वाशियोरकर का केस है. सो द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज क्वाशियोरकर. तो क्या होता है क्वाशियोरकर, इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज क्वाशियोरकर. सो फ्रेंड्स, क्वाशियोरकर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition. क्वाशियोरकर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Protein energy malnutrition is also called as protein calorie malnutrition, right? Now, protein energy malnutrition is the most common nutritional deficiency disorder of developing countries. यह जो PEM है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. वाई? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो लोअर रहता है, जिसके कारण उनके डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन्स नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको यह प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, राइट. नाउ वी हैव 2 types ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन ऑलरेडी डिस्कस्ड. दोज आर व्हाट? दोज आर क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस. और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? क्वाशियोरकर, राइट. पर दोनों क्वाशियोरकर और मैरस्मस, दैट इज प्रिवलेंट इन विच एज ग्रुप? इन इन्फेंट्स एंड स्कूल चिल्ड्रेन, राइट. सो दीज आर मेनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स एंड स्कूल चिल्ड्रेन. And what criteria we use
to say that yes, it is a protein energy malnutrition, we use two criteria. Those two criteria are weight to height ratio and mid upper arm circumference. तो ये था दोस्तों प्रोटीन एनर्जी malnutrition का इंट्रोडक्शन. तो आइए अब हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सो व्हाट डज द वर्ड क्वेश्चन मीन्स? द वर्ड क्वेश्चन इट लिटरली मीन्स सिकनेस ऑफ द डिपोज चाइल्ड, दैट इज द डिजीज दैट द चाइल्ड गेट्स व्हेन द नेक्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न. ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि बच्चा जो है वो माँ के दूध पे फीड कर रहा होता है एंड दैट मदर्स मिल्क इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बट एज सून एज द नेक्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न, सो इट इज़ नाउ द टर्न ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड टू फीड ऑन द मदर्स मिल्क. तो जो पहला बच्चा है उसको अब क्या होता है, मदर्स मिल्क अगर नहीं मिल रहा होता है एंड इफ द डाइट ऑफ दैट चाइल्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइट दैट इज पुअर इन प्रोटीन्स, देन द चाइल्ड लैंड्स अप इन क्वाशियोरकर. ठीक है, सो क्या होता है कि मदर्स मिल्क इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइट दैट इज पुअर इन प्रोटीन्स बट इट हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज. सो जब भी ऐसा डाइट मिल रहा है मदर्स मिल्क को रिप्लेस करके जो प्रोटीन इंटेक में तो काफ़ी कम है बट कैलोरी इंटेक में सफिशिएंट है, देन जो क्लिनिकल कंडीशन अराइज होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर. सो इन क्वाशियोरकर द मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइट दैट इज लो इन प्रोटीन बट हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज. राइट, सो ये होता है क्वाशियोरकर के केस में लो प्रोटीन बट सफिशिएंट कैलोरीज. एंड दिस इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द प्री स्कूल चिल्ड्रन, मतलब एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 ईयर्स. हमने जो केस पढ़ा उसमें भी वो जो चाइल्ड थी वो कितने साल की थी, 3 साल की थी. सो शी फॉल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 ईयर्स. राइट, लेट अस मूव अहेड. नाउ लेट अस स्टडी द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज क्वाशियोरकर. इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले बॉडी वेट. द बॉडी वेट ऑफ द चाइल्ड इज डिक्रीज्ड एंड इट इज 60 to 80% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू. जो बॉडी वेट होगा वो कम होगा और 60 to 80% होगा नॉर्मल वैल्यू का. द चाइल्ड शोज स्टंटेड ग्रोथ. द ग्रोथ इज स्टंटेड एंड इट इज माइल्ड रिटार्डेशन. याद रखना है, द ग्रोथ इज माइल्डली रिटार्डेड. राइट, मसल्स दे अंडरगो वेस्टिंग. मसल्स की वेस्टिंग होगी. तुम्हें पता है कि क्वाशियोरकर में देर इज लो प्रोटीन इंटेक, सो प्रोटीन डेफिशिएंसी है जिसके कारण देर इज डिक्रीज बॉडी वेट दैट इज 60 to 80% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू. The growth is stunted and there is mild retardation and the muscles undergo wasting. Facial appearance. The facial appearance is moon face. यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है कि जो facial appearance है वो moon face की तरह है. ठीक है. The abdomen is protruded. Abdomen protruded होता है, बाहर की तरफ आ रहा है abdomen, आप देख सकते हैं. इसका रीज़न हम लोग अभी आगे जाके देखने वाले हैं. Then hair. They have sparse hair that are easily pluckable. Sparse hair है जो कि आसानी से टूट सकते हैं. And the hair they show flag sign. What is flag sign? Alternate gray and black hair. So the child has alternate gray and black hair. Skin. The skin shows dark flaky patches. That is the child has dermatitis. Right? Subcutaneous fat is present. The child is more prone to infections. हमने केस में देखा था कि the child had frequent respiratory infections as well as the child had increased frequency of diarrhea. So these are the few clinical symptoms of the disease kwashiorkor. And obviously the most important one, that is edema. Edema is present particularly of legs and hand. Right? So these are the few clinical symptoms of kwashiorkor. Decreased body weight less than 60 to 80% of normal. Then growth, the growth is stunted and there is mild retardation. Muscles undergo wasting. The facial appearance is moon shaped. The abdomen is protruded. They have sparse hair that are easily pluckable and flag sign. Skin shows dark flaky patches, that is dermatitis. Subcutaneous fat is present and the child is more prone to infections and shows increased frequency of diarrhea. And obviously edema is present particularly of legs and hand. तो आइए अब इनमें से हम कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स की रीजंस को फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले इडिमा. वाई डज द चाइल्ड हैज़ इडिमा? बच्चे को इडिमा क्यों हो रहा है? इडिमा का मतलब क्या होता है? द जनरल मीनिंग ऑफ इडिमा इज स्वेलिंग. मीनिंग ऑफ इडिमा इज स्वेलिंग एंड हेयर द चाइल्ड हैज़ इडिमा पर्टिकुलरली ऑफ लेग्स एंड हैंड. राइट, सो सबसे पहले इडिमा होता क्यों है? जो भी क्वाशियोरकर का चाइल्ड होता है उसमें जो हिपैटिक फंक्शन है, लीवर का फंक्शन, दैट इज डिक्रीज्ड. राइट, and one of the main functions of the liver is to synthesize a plasma protein and that plasma protein is albumin. ठीक है, तो क्वाशियोरकर के चाइल्ड में हिपैटिक फंक्शन इज डिक्रीज्ड, सो द सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड. राइट, सो देर इज डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन फ्रॉम लीवर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. क्योंकि एल्ब्यूमिन खुद एक प्रोटीन है और उसको बनाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होगा.
लिवर को एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा, और क्वाशियोरकर में वी हैव लो प्रोटीन इंटेक, वी हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी, सो द हिपैटिक फंक्शन डिक्रीजेज एंड देयर इज लेस सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन। हमारे सीरम में एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट, बट इस केस में क्वाशियोरकर में द सीरम एल्ब्यूमिन डिक्रीजेज टू लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, बट क्वाशियोरकर में द सीरम एल्ब्यूमिन इट डिक्रीजेस टू लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट। अब इस एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द एल्ब्यूमिन इज टू मेंटेन द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब आइए देखते हैं इडिमा क्यों होता है। क्वाशियोरकर में एल्ब्यूमिन इज डिक्रीज्ड, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन ही क्या है? प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। सो अगर प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है देन देयर इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेसेस एंड बॉडी कैविटीज। प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण देयर इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेसेस एज वेल एज द बॉडी कैविटी, और जहां पे भी फ्लूइड का रिटेंशन होगा वहां पे क्या होगा? इडिमा, दैट इज स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड। सो दिस इज द रीजन व्हाई द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम इडिमा। एक पॉइंट में बताना चाहें, द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन is to maintain the plasma osmotic pressure, और यहाँ पे क्वाशियोरकर में the level of albumin in the serum it decreases. So edema is particularly because of the decreased serum albumin levels, right? Let us move ahead. Why the child has protruded abdomen? Abdomen जो है वो इसका protruded क्यों है? The reason is enlargement of liver, hepatomegaly. Hepatomegaly means enlargement of liver. liver के enlargement के कारण child को protruded abdomen है, ठीक है। और लिवर का enlargement क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज accumulation ऑफ फ्लूइड। आर द स्किन एंड हेयर चेंजेस? स्किन और हेयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं? सबसे पहले स्किन में द चाइल्ड हैज डार्क फ्लैकी पैचेस ऑफ स्किन। यू कैन सी हियर द चाइल्ड हैज डार्क फ्लैकी पैचेस ऑफ स्किन, दैट इज डर्माटाइटिस। देन हेयर स्पार्स हैं, काफ़ी कम है, एंड दे आर इजली प्लकेबल, वो आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। देन द हेयर शोज फ्लैग साइन। फ्लैग साइन मतलब द चाइल्ड हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड ग्रे हेयर्स, मतलब जो बच्चा है उसको ऑल्टरनेट ब्लैक एंड ग्रे हेयर्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्किन एंड हेयर चेंजेस। नेक्स्ट इज दैट द चाइल्ड हैज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शंस। हमने केस में देखा था द चाइल्ड हैड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज डिक्रीज नंबर ऑफ इम्यून सेल्स। यू कैन सी देयर इज डिक्रीज नंबर ऑफ टी lymphocytes, granulocytic activity and complement protein system. So the decreased number of T lymphocytes, granulocytic activity and the complement system protein is the reason for the increased frequency of infections, right? Let us move ahead. Now, for the lungs, the tidal volume decreases. Why does it decrease? Because the respiratory muscles, they undergo atrophy. Why? Because of less protein, they undergo atrophy. Right? In the heart also the same things happen and the cardiac output decreases. So the change in the respiratory system will be that the tidal volume will decrease, and in the cardiovascular system the cardiac output will also decrease. Right? So these were the few clinical symptoms of the disease kwashiorkor. Now let us move to the biochemical investigations. First of all, serum albumin हम पढ़ चुके हैं। The levels of serum albumin, that is the normal level of 3 to 5 gram per deciliter, will not be there, and the level will fall down to less than 2 gram per deciliter. So the serum albumin is less than 2 gram per deciliter, और इसके कारण क्या होगा? इडिमा होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, that is swelling of legs and hand because of decreased plasma osmotic pressure, right? फिर हमने देखा था कि द चाइल्ड हैज़ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया, और क्योंकि डायरिया ज़्यादा होने के कारण देर इज लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस थ्रू दैट स्टूल रूट, right? And so the child also has decreased serum potassium levels. So albumin कम होगा, serum potassium कम होगा. Then उसके बाद vitamin deficiencies will also occur. So vitamins भी कम होंगे. Serum cortisol will also be less, and the serum fasting blood glucose level will also be less, right? So there is decreased serum albumin, decreased serum potassium, decreased fasting blood glucose level, decreased serum cortisol, and the vitamin deficiencies also occur. Now what is the treatment? हमको पता है कि क्वाशियोरकर इज ड्यू टू इनटेक ऑफ डाइट दैट इज लेस इन प्रोटीन्स। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमको बच्चे को क्या देना पड़ेगा? प्रोटीन रिच फूड देना पड़ेगा। सो द ट्रीटमेंट इज बाय इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच फूड
And what should be the quantity? The quantity should be 3 to 4 grams of protein per kg of body weight per day. So the treatment is intake of protein rich food to provide 3 to 4 gram of protein per kg of body weight per day. And how we will monitor the treatment? The treatment is monitored by monitoring the serum albumin levels. जैसे ही प्रोटीन इंटेक डाइट होगा तो उससे क्या होगा, जो एल्ब्यूमिन है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, दैट इज इंक्रीज, तो एल्ब्यूमिन बढ़ेगा. अब क्योंकि एल्ब्यूमिन की कमी से इडिमा हो रहा था, सो द इडिमा विल स्लोली स्टार्ट टू डिसअपियर एंड द चाइल्ड विल ऑल्सो गेन बॉडी वेट, right? So that was about the treatment of Kwashiorkor, and from here we end the first case study on Kwashiorkor, right? So I hope you like this video. For more such informative and concise content, please like, share and subscribe Med Junction. You can also follow me on Instagram at Nikish_Kumar_10. This is Nikish Kumar from MGIMS signing off. Thank you and have a nice day ahead.